मंच पर आसीन दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री संदीप कुमार जी, इस टिप्स संस्था के चेयरमैन आर के टंडन साहब, संस्थान के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के परम आदरणीय प्रोफेसर्स, टीचर्स और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र यहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्रियाँ मिलनी हैं और जिनके लिए आज ये पूरा आयोजन हो रहा है, अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। क्योंकि आज से आप एक नई जिंदगी की शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। एक नई दुनिया, एक नई जिंदगी, आगे के कैरियर के बारे में आज से आपकी दुनिया शुरू होगी। बीबीए किया है तो क्या जॉब मिलेगा, बीसीए किया है तो क्या जॉब मिलेगा। अब आगे की दुनिया कहाँ और आपको पढ़ना है, कौन से हायर एजुकेशन में और जाना है, वो सब कुछ आज के बाद आपके लिए तय होना है। तो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए। शिक्षा की बात अभी टंडन साहब कर रहे थे। निश्चित रूप से ऐसे प्रतियोगिता के दौर में शिक्षा पहुंच गई है। एक बच्चे के एडमिशन के लिए अभी बात हो रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आपने आईपी यूनिवर्सिटी का जिक्र किया इसलिए इसका उदाहरण जरूर दूंगा। बोले हमको फला कॉलेज चाहिए, तो एडमिशन कैसे होगा? बोले 96% है लेकिन एडमिशन नहीं हो पा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में 96%, 98%, 97% पाने के बाद भी आपको जो सब्जेक्ट चाहिए, जो कॉलेज चाहिए, वहां एडमिशन नहीं हो पाता। इतना प्रतियोगिता का दौर आज शिक्षा के क्षेत्र में चल रहा है। सोचना यह होगा कि हमारे लिए कितना ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए कितना ठीक है। और अगर ऐसे चलता गया तो जो 75% पाने वाले बच्चे हैं, जो 80% पाने वाले बच्चे हैं, वो तो उच्च शिक्षा से महरूम हो जाएंगे। उनको तो अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये बड़ी चुनौती के दौर से इस समय शिक्षा गुजर रही है और इसीलिए हिंदुस्तान में पहली बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने एजुकेशन के बजट में 106% बढ़ोतरी की, 2 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी की। इसलिए शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये आज से महत्वपूर्ण नहीं है। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम लोग याद करें, जिन्होंने इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने लिखा कि अपने बच्चों को एक वक्त भूखा रख के भी पढ़ाओ और उनको शिक्षित बनाओ। ये संदेश दे के गए। हिंदुस्तान में जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी महान लोग हुए, जो हिंदुस्तान को विकसित देखना चाहते थे, जो हिंदुस्तान को तरक्की की ओर देखना चाहते थे, उन्होंने हिंदुस्तान को शिक्षित बनने की सलाह दी। और आज आपकी शिक्षा की कीमत, उसके आगे पूरी दुनिया सर झुका रही है। अमेरिका सर झुका रहा है, इंग्लैंड सर झुका रहा है, ऑस्ट्रेलिया सर झुका रहा है आपकी तकनीक का, आपकी योग्यता का, आपकी शिक्षा का। आपकी शिक्षा की कायल पूरी दुनिया है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इतना शिक्षित होने के बाद भी हिंदुस्तान के बेटे बेटियों के लिए हिंदुस्तान में काम क्यों नहीं है? उनको 7 समुंदर पार अमेरिका क्यों जाना पड़ता है? ये भी एक सवाल है। और ये सवाल है हमारे सिस्टम का, ये सवाल है हमारी व्यवस्था का। अगर इस देश का सिस्टम ठीक होगा, अगर डेवलपमेंट का पैसा डेवलपमेंट में लगेगा, अगर हिंदुस्तान इंडस्ट्री के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, तो आपको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको गूगल में जाके जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फेसबुक में जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हिंदुस्तान में रह के काम पा सकते हैं। लेकिन आज आपको अगर आपका हक नहीं मिल पा रहा है तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी बीमारी है, उस बीमारी का नाम है करप्शन,
जिसका सामना अब तक अगर आपने नहीं किया होगा तो आने वाले दिनों में आप जरूर करेंगे। इसलिए उससे लड़ने का संकल्प, जब ये डिग्री हाथ में लेना तो करप्शन से लड़ना है, इस बात का भी संकल्प अपने मन में लेके जाना है। जीवन में जो कुछ भी बनना, जिस पद पे भी रहना, एक बात को याद रखिएगा कि आज पूरे हिंदुस्तान को दीमक से अगर कुछ खा रहा है, लोग हमसे कहते हैं केजरीवाल साहब के पास कोई काम नहीं है, वो खाली करप्शन की बात करते हैं। तो मैं उनको जवाब देता हूं, मैं कहता हूं देश के लोगों को अच्छी एजुकेशन क्यों नहीं मिल पा रही है? कहते हैं करप्शन। देश में अच्छा हेल्थ सिस्टम क्यों नहीं है? कहते हैं करप्शन। देश में पावर महंगी क्यों मिल रही है? पीछे कारण करप्शन। कोयला महंगा क्यों है? 2G में कोयला में क्या क्या घोटाले हुए हैं, उसके इतिहास में आप जाएंगे। देश के लोगों को बाहर जाने पर शर्म आती है, इतना ज्यादा करप्शन हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है। 1,76,000 करोड़ अगर आपसे कहा जाए तो जीरो लगाते लगाते थक जाओगे, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान के अंदर हुआ।